Welcome to the practical session number 5. What are we going to do today? So, a little bit discussion regarding the tests that we have done. जैसे कि we've understood now the concept of adjusted R square. We've understood the concept of how to check कि overall तरीके से आपका model significant है कि नहीं. ये सब चीजें हमने discuss कर ली हैं. And we've started the discussion regarding functional forms as well. ठीक है? तो functional forms जो है उस तरीके की चीजें, मान लो दोनों तरफ वी हैव टू पुट द लॉग वैल्यू. हाउ डू वी डू दैट? मान लो हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और एक और हमें वेरिएबल ऐड करना है एक्स स्क्वायर. सो पॉलिनोमियल यू नो रिग्रेशन अगर हमें रन करना है तो उस तरीके की चीजें आप लोग आर में किस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बेसिक लॉजिक आपने समझना है. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. बीच में जहां पे भी आपको डाउट हो आप पूछ लेना. एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल बी गुड इफ यू कीप डूइंग इट साइड बाय साइड, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन फिगर इट आउट ऑन द स्पॉट एज वेल. यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड वी कैन सी हाउ टू प्रोसीड विद दैट. ठीक है, कीप पोस्टिंग और कीप इन केस एनीथिंग इज नॉट क्लियर कीप लेटिंग मी नो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये सब एक्चुअली नहीं करने वाले हैं. द डेटा फॉर टुडे दैट वी आर गोइंग टू यूज इज अगेन द वेट वन डेटा जो हमने पुराने सारे सेशंस में यूज किया है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड डू इफ यू सी द स्क्रीन हियर, ये सब एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी. तो in the beginning whenever you do anything just run this command rm list is equals to ls bracket close. This will make this entire environment empty. तो मतलब आप बिल्कुल fresh start करोगे if you do this. ठीक है, तो we'll just go here and then do run. So now the environment becomes empty. सब खाली हो गया है और हम लोग बिल्कुल फिर ब्रांड न्यू सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू गो अहेड इज कि हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे टाइडीवर, स्टारगेजर, मैग्रेटर, इस तरीके के कुछ पैकेजेस हैं. सो कुछ पैकेजेस हमें प्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कुछ पैकेजेस से कुछ ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर पाते. तो ये सारे पैकेजेस आप लोग पैकेजेस डॉट इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके रन करके इनको इंस्टॉल कर सकते हो. So basically one or more of the packages to be updated are currently loaded. Restarting R prior to install is highly recommended. It can restart after installing the packages. All work will be preserved during a restart. Do you want to restart? Actually, no, and no. I don't want to restart. So whatever work is happening, that is happening now. So all these packages have been downloaded. और जैसे ही कोई पैकेज आप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी पैकेज हमने डाउनलोड किया है यू हैव टू कॉल इट. ठीक है, ताकि उसके फंक्शंस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू कॉल इट. तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी एंड देन वॉट Yes, एवर. ma'am. यस Ma'am, to download these packages, we have to run this command install.packages. यस यस, ये कमांड रन करते ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप डाउनलोड हो जाएगा. Okay, ma'am. Ma'am, could you please wait? Yeah, I can wait, sure. I've sent the commands on the chat. Akansha, are you also doing it side by side? Okay. ठीक है, Yes, ma'am. आराम. हाँ जी. Yes, go ahead. Tell me.
मैम ये फिर से वार्निंग लिखा हुआ आ रहा है। कोई बात नहीं, वार्निंग आने दो। एज लॉन्ग एज इट इज कीप, ये स्क्रॉल करते रहे और आपकी कमांड फिनिश हो जाए, इट्स फाइन। एंड लास्ट टाइम वी सॉ कि अगर थोड़ा सा इंटरनेट अगर हमारा स्लो है तो भी वो थोड़ा सा वक्त ले सकता है। As long as you've reached the final stage and a new this particular sign has come up, it's fine. Rest is fine. ठीक है, जैसे ही आपका ये स्टेप हो जाए आप लाइब्रेरीज लोड कर मैम लो। आई एम गेटिंग एरर। व्हाट एरर आर यू गेटिंग? स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। I'll stop sharing mine. Yeah, go ahead. Okay. Error in library. Try the first. अच्छा, आपने लाइब्रेरी लोड किया है? ओके, आई हैवंट डन दैट येट, लेट मी डू दैट फर्स्ट। So I am also running it. Tidy verse, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। I've loaded this library also and I've loaded this library also. Should be fine. ये तीनों लाइब्रेरी लोड हो चुकी हैं। एक बारी फिर से स्क्रीन शेयर करो। Error in library. Can you scroll up a little bit in your console? बिल्कुल beginning में जहाँ पे आपने install.packages tidyverse हुआ था। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। आपने ये पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया है, आई थिंक सिर्फ थर्ड लाइन इंस्टॉल हुई है। हाँ, ये फर्स्ट पैकेज भी इंस्टॉल करना है। हाँ, अभी ये पहले इंस्टॉल होगा फिर वो लाइब्रेरी लोड होगी। तो अनलेस यू इंस्टॉल द पैकेज, लाइब्रेरी को आप लोड नहीं कर पाओगे। सो इट विल जस्ट टेक सम टाइम टू डू दैट। इट्स ओके, लेट इट टेक योर टाइम, डोंट वरी। हाँ, नाउ योर पैकेज हैज बीन डाउनलोडेड, नाउ यू कैन लोड द लाइब्रेरी। सो अब अगर आप ये लाइब्रेरी टाइडी वर्स वाला रन करोगे, ये बाद में करना, ये बाद में करना, पहले लाइब्रेरी टाइडी वर्स ये बाद में करना। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट डू दिस। या
नो इश्यूज, लेट इट बी। ये अब आपकी लाइब्रेरी लोड हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद सेम चीज आप स्टार गेजर के साथ कर सकते हो और फिर उसकी लाइब्रेरी लोड कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो बस आपने इंस्टॉल नहीं किया था पैकेज, इसलिए लाइब्रेरी में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो वो बाकी काम भी कर लो। ओके मैम। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। जस्ट या, सो नाउ ऑल माय पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड व्हाट एवर वाज नीडेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो सबसे पहले तो पहले डेटा लोड कर लेते हैं, हमारा डेटा है क्या, उसको बिल्कुल राइट प्लेस पे लेके आ जाते हैं। तो अभी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी, वो देख लेते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी अप्रोप्रिएट प्लेस पे है, क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स फोल्डर में ही मेरा वेज वन डेटा है। तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, आई डोंट नीड टू सेट माई वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप अपना वर्किंग डायरेक्टरी और ये सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन वेर एवर योर डॉक्यूमेंट इज। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, जब वेज वन, जब डेटा रीड सीएसवी को रीड करोगे तो वो जो डेटा है उसकी पूरे की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो। ये हमने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है, तो ये एक बार आप देख लो, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करती हूँ, इससे क्या होता है, मेरा ये जो डेटा है ये विजिबल हो जाता है, वेज वन डेटा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार ये काम कर लो, उसके बाद हम लोग मेन काम पे आते हैं। डेटा लोड कर लो। लोड द डेटा and let me know whenever you guys are done with that. Done, very nice, perfect, बहुत बढ़िया। अनन्या, are you also done? आई एम डाउनलोडिंग द फाइल। हाँ, अभी तक डाउनलोड नहीं की है, कितनी बार यूज कर चुके हैं इसको। कर लो, डाउनलोड कर लो। डेटा है, भेजो ग्रुप पे दोबारा। वेज, ओ दिस इज अनदर लैपटॉप, नो वरीज नो वरीज, ठीक है। आई एम रीसेंडिंग इट, ठीक है। या सेंट अगेन। कोई बात नहीं, आप आराम से बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे का, ठीक है। चलो, तो ओके। सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन काम को। तो हम जो है अलग अलग तरीके की चीजें करना चाहते हैं। कैसे? हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मान लो बेसिक रिग्रेशन करें। बेसिक रिग्रेशन हम लोग कर लें, ठीक है। बेसिक रिग्रेशन में मतलब क्या है कि हमारा वाई वेरिएबल क्या हो जाए, वेज, और हमारा एक्स वेरिएबल क्या हो जाए, एजुकेशन, ठीक है। तो एक मॉडल तो मैं ये सिंपल लीनियर वाला रन करना चाहती हूँ। एक ये मॉडल मैं रन करती हूँ, फिर इसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं, क्या होता है, वो सब स्टडी करते हैं और देखते हैं उसको। एक मैं ये देखना चाहती हूँ कि मान लो मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन रन कर रही हूँ, ठीक है। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है, आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। मान लो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मेरा वाई वैल्यू वेज होगा एक, और फिर मेरा एक वेरिएबल होगा मान लो एक्स विच इज एजुकेशन, और फिर मेरा दूसरा वेरिएबल मान लो मैं क्वाड्रेटिक रिग्रेशन रन कर रही हूं, तो उसमें क्या होगा, एक और वेरिएबल मेरा एडेड होगा एक्स स्क्वायर, जो हमारा एजुकेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके का मॉडल कुछ एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगी कि वाई
इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स, ठीक है। इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, हाँ। y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस बीटा 3 एक्स होल स्क्वायर्ड। ये मॉडल हम लोग रन करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट केस में सिंपल मॉडल क्या होगा, y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 बी 1 बी 2 बीटा 1 बीटा 2 जो भी आप लिखना चाहो इस तरीके से b1 b2 भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। और इधर हो जाएगा मेरा x वेरिएबल, ठीक है। पहले तो मैं ये मॉडल रन करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर मैं ये वाला मॉडल रन करना चाहती हूँ, इसमें b1 लिख लो b2 लिख लो, दैट इज सिंपलर, प्लस b3। ये मॉडल रन करना चाहती हूँ पॉलिनॉमियल रिग्रेशन में, ठीक है। पॉलिनॉमियल में एक तरीका क्वाड्रेटिक, दूसरा मान लो मैं और किस किस तरीके के मॉडल लिखे थे हमने, लॉग लीनियर मॉडल। लॉग लीनियर मॉडल में क्या होता है कि इधर लॉग वाई, लॉग लीनियर मॉडल, लॉग लीनियर मॉडल में क्या होगा कि यहाँ पे लॉग होगा, ठीक है, और ये मेरा वाई वेरिएबल हो जाएगा जो कि वेज है, इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 लॉग एजुकेशन, राइट। ये हो जाएगा, या इसको लॉग एक्स वेरिएबल भी मान लो। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, ये अलग अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना चाहती हूँ, ठीक है, कि किस में क्या नंबर आ रहा है, b1 का b2 का क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो ये सब बेसिक हमारा तरीका है, ठीक है। तो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। आगे भी और मॉडल्स रन कर सकते हैं विच इज फाइन, ठीक है। ओके, चले आगे फिर। अनन्या, हो गया आपका काम? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, first we have to run the command get wd. Then we have to run this page one. नहीं, ऐसे अगर मान लो आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी नहीं जाननी, तो जो वेज वन जहां पे भी डाउनलोडेड है लोकेशन, उस पूरे का लोकेशन बता दो, यूजर स्लैश अनन्या स्लैश डेस्कटॉप स्लैश वेर एवर यू हैव डाउनलोडेड इट, उस पूरे की अगर लोकेशन बता दोगे तो वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ वेज1.csv ये वाली कमांड यूज करना चाहते हो तो इसको, जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो आपको वहां पे सेट करनी पड़ेगी जहां पे वो फाइल जिस फोल्डर में अवेलेबल है, तो उस फोल्डर तक आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे page one से पहले हमें set wd working directory वाली कमांड रन करनी है। अभी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, गेट वर्किंग डायरेक्टरी रन करो, अभी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? गेट वर्किंग डायरेक्टरी विल टेल यू वेयर यू आर करंटली प्लेस्ड। Yes, ma'am, I have run. हाँ, तो क्या आ रहा है उसमें? Ma'am, c:/user sam computer slash documents. डॉक्यूमेंट्स। तो एक तरीका है कि आप अपनी वेज वन जो फाइल है उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल दो। एक तरीका हाँ, है बट मैंने इसको डेस्कटॉप पे डाल दिया है। डेस्कटॉप पे डाल दिया है, तो आप ये कर सकते हो कि ये जो वेज वन रीड डॉट सी एस वी है ना, इसमें जब ये लोकेशन दे रहे हो ना, तो उसमें क्या Yes, करोगे, ma'am. अपना c:/user स्लैश अनन्या स्लैश डेस्कटॉप स्लैश वेज1.csv पूरी फाइल की लोकेशन दे दो, फिर उसमें हम वर्किंग वो प्रॉपर्टीज में जाके वहां से कॉपी कर लूँ। कॉपी कर सकते हो, हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। एक बार आप स्क्रीन शेयर कर लो, इसकी लॉजिक को समझो, क्योंकि फिर बार बार गलतियां हो जाएंगी नहीं तो। ठीक है, अभी वर्किंग डायरेक्टरी आपकी है सैम कंप्यूटर स्लैश डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अभी आपकी जो फाइल है, हाँ, उसको प्रॉपर्टी से लोकेशन कॉपी कर लो।
नहीं। डन मैम। डन, ठीक है। कॉपी कर लिया, अब क्या करो, हाँ इसके अंदर पूरी लोकेशन को कॉपी कर दो read.csv के अंदर। ठीक है, अब वो जो सी जो था उसके बिल्कुल आगे क्या करो, इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। हाँ, और इधर ये जो एक इन्वर्टेड कॉमा है डेस्कटॉप के बाद वो हटा दो और एक बैकवर्ड स्लैश लगा दो, एक बैकवर्ड स्लैश भी लगा दो, जिससे पता चल रहा है डेस्कटॉप के बाद ये फाइल है। हाँ ठीक है, अब इसको रन करो। फॉरवर्ड स्लैश लगाओ दो इसमें, आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। हाँ, यस, मैम हर जगह। उसमें हाँ जी, बैकवर्ड हटा देना, फॉरवर्ड लगा दो। सैम सैम सैम। हाँ, या डबल से भी हो जाएगा, ठीक है, डबल स्लैश से भी हो जाएगा, ओके। यूजर्स है और फिर उसके बाद सैम है। हाँ, यूजर्स, यूजर नहीं है, यूजर्स है। हाँ। हम्म, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये हमारा डेटा रीड हो चुका है। और हम एक्चुअली डाउट है मैम, जब हम ये गेट वर्किंग डायरेक्टरी वाले कमांड को रन करते हैं, देन उसके बाद हम सेट वर्किंग डायरेक्टरी को रन करना जरूरी है? देखो, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो। दो तरीके हैं, या तो आप मान लो, देखो दो तरीके हैं। मुझे, अगर मैं किसी को पूरा रास्ता बता रही हूँ ना फाइल का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं असलियत में कहाँ हूं, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है। तो जो अभी आपने किया, उसमें क्या किया, आपने सिस्टम को बता दिया कि यूजर्स में जाना, फिर सैम कंप्यूटर में जाना, फिर डेस्कटॉप पे जाना, वहां मेरा डेटा है वेज 1, वहां से वो डेटा उठा लेना। आपने उसको पूरा रास्ता बता दिया, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप पूरा रास्ता नहीं बताना चाहते, पहले उसको उस कमरे में लेके चले जाओगे जहां पे फाइल है और फिर बोल दोगे अब फाइल ढूंढ लो। तो अगर मान लो आप दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको बताना पड़ेगा, पहले उसको उस रूम तक नेविगेट कराना पड़ेगा। तो जब आप सेट वर्किंग डायरेक्टरी करते हो, उससे क्या होता है, आप अपना रूम का लोकेशन चेंज कर रहे हो या अपनी अपनी डायरेक्टरी बदल रहे हो। तो अगर मैं अपनी डायरेक्टरी, जैसे आपकी डायरेक्टरी इनिशियली क्या थी, डॉक्यूमेंट्स, अभी भी डॉक्यूमेंट्स ही है, लेकिन आपका जो फाइल है वो तो डेस्कटॉप में है, तो या तो आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टरी को ही डेस्कटॉप बना लो, डेस्कटॉप को डायरेक्टरी बना लो, और फिर कंप्यूटर को बोल दो अच्छा, ये जो भी मेरी डायरेक्टरी है जहां पे भी मैं काम कर रही हूँ, वहां पे एक फाइल पड़ी होगी वेज 1 CSV, उसको ले आओ। तो ये दूसरा तरीका है। तो सेट वर्किंग डायरेक्टरी करने का पॉइंट तभी है जब आप लंबी चौड़ी ये लाइन नहीं लिखना चाहते, पूरी लोकेशन नहीं बताना चाहते हो, डायरेक्टली बस ये बोलना चाहते हो कि ओके वेज 1 CSV को ले आओ। ये डिफरेंस है, अगर आप पूरी नहीं लोकेशन। हाँ। मैम, पहले जैसे मैंने गेट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड को रन किया था तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखा रहा था। हाँ, देन उसके बाद मैंने सेट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं रन किया। अगर मैं सेट वर्किंग डायरेक्टरी रन करती हूँ तो मैम उसमें फिर मेरे को जो लोकेशन है वो कहाँ से कॉपी कर, इसकी लोकेशन ही कॉपी करनी है ना, प्रॉपर्टीज में जाके? प्रॉपर्टीज में जाके मेरे को इसकी लोकेशन पता चल गई कि डेस्कटॉप पे है ये फाइल, तो मैं डेस्कटॉप तक की जो लोकेशन है वो यूज कर लूंगी अपनी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। मैम फिर हमने वो वाली लोकेशन कॉपी करके उसको पेस्ट करके वो रन किया तो वो सेट वर्किंग डायरेक्टरी वाले
रन हो गया कमांड। सेट वर्किंग में करते आप, अगर सेट वर्किंग डायरेक्टरी करनी होती है आपको तो। मैम उससे फिर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई ना, हाँ डॉक्यूमेंट जी, से डेस्कटॉप पे हो गई है। हाँ उससे वो डॉक्यूमेंट अच्छा से मैम, देन डेस्कटॉप में उसके बदल बाद, जाता। हाँ, हाँ जी मैम, फिर उसके बाद जब हम थर्ड कमांड रन करेंगे तो उसमें जैसे आपने सिर्फ वेज वन रीड डॉट सी एस वी वाली कमांड रन करी थी, तो हम उसके बाद थर्ड वाली कमांड वो रन करेंगे। वो भी रन कर सकते हो या पूरी लोकेशन भी दे सकते हो, पूरी लोकेशन हमेशा काम करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर। मैम दोनों वाली लोकेशन देनी, मैम दोनों वाली लोकेशन देनी पड़ेगी, सेट वर्किंग डायरेक्टरी में भी और गेट और उसके बाद वाले कमांड में भी। अगर आपकी वर्किंग डायरेक्टरी वही है जहां पे आपकी फाइल है, तो आपके पास ऑप्शन है, पूरी लोकेशन देना चाहते हो तो दे दो, वरना सिर्फ वो फाइल का नाम भी दे सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना वर्किंग डायरेक्टरी को वहां सेट किए अगर अभी आप सिर्फ वेज वन सीएसवी रन करते, तो ये आपको पता है क्या बोलता, कि मुझे नहीं मिली वेज वन सीएसवी, कहाँ है वेज वन सीएसवी। पहले ये वेज, मैम पहले मैंने सिर्फ वेज वन रीड सी एस वी करा था तो एरर आ गया था। हाँ, तो वो एरर क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई फाइल नहीं मिली मेरे को, तो वो फाइल कहाँ ढूंढ रहा था, डॉक्यूमेंट्स में। ओके मैम। तो जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी मतलब होती है, अगर हम वर्किंग डायरेक्ट, हाँ जी मैम, अगर हम वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं तब हमको वो वाली कमांड रन करनी जरूरी है। वो जरूरी नहीं है, वो आप कर सकते हो, उससे एरर नहीं ओके आएगा। मैम। लेकिन बिना डायरेक्टरी चेंज किए अगर ये डाल दिया तो कंप्यूटर बोलेगा मुझे नहीं मिली वो फाइल, मैं कहाँ से ढूंढूं, और फिर वो एरर दे देगा। मैम आपने जैसे डायरेक्टरी अपनी चेंज नहीं करी थी, आपकी वो एक ही डायरेक्टरी थी, तो आपने फिर उसमें सेट वर्किंग डायरेक्टरी वाले में लोकेशन नहीं दी थी, मतलब देखो, वो वाले आपने कमांड ही नहीं रन करी थी। मैंने क्या किया था, मेरी डायरेक्टरी, मैंने जब गेट वर्किंग डायरेक्टरी पे क्लिक किया तो मेरी डायरेक्टरी ये थी, ठीक है, ये थी मेरी डायरेक्टरी, फाइन। यस मैम। फिर मेरे को पता है कि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर ही है मेरा डेटा, तो मैंने सिर्फ ये चीज यूज कर ली, और फिर इसने मुझे एरर नहीं दिया, इसने, इसको पता है कि हाँ इस फोल्डर में इस नाम की एक फाइल है, तो उसने वो उस फाइल को रीड कर लिया। अब मान लो मैं, मैम मतलब जब हम अपनी डायरेक्टरी चेंज हाँ, चेंज कर रहे हैं तब हमको लोकेशन देनी जरूरी है। डायरेक्टरी बदलते टाइम तो लोकेशन दोगे ना कि कहाँ जाना है। ओके गॉट इट मैम। ठीक है, डायरेक्ट उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ अब नया वर्क प्लेस क्या होगा, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। और ओके मैम। और इस केस में मान लो आपको फाइल रीड करनी थी, तो ये फाइल ऐसे भी रीड हो जाती, मान लो मैं ऐसे करती हूँ वेज टू, ये फाइल ऐसे भी रीड हो सकती है, रीड डॉट सी एस वी, और ये मैं पूरा, ये वाला अपना पूरा लोकेशन दे देती हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे भी रीड हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेज टू डेटा जो है आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। लेट्स सी, हाँ तो ये देखो ना, ये पूरा डेटा भी रीड हो गया, इसमें मैंने पूरी लोकेशन दी थी। पूरी लोकेशन तो हमेशा काम करेगी चाहे कुछ भी हो ओके वर्किंग मैम। डायरेक्टरी। और इसको अगर काम करना है तो इसके लिए जहां पे भी आपकी डायरेक्टरी है वहां वो फाइल अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वो जाके उसको ढूंढ सकता है, अदरवाइज वो बोल देगा कि मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं, अब इसमें क्या सिस्टम है देखो। तो ये जो डेटा है मेरे पास, इसमें वेज डेटा अवेलेबल है, और हम लोग अभी एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन रन करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, हमने मान लो अपना एक मॉडल लिख लिया, मॉडल नंबर वन, और लीनियर रिग्रेशन रन करते हैं। अब इसमें आप अपना जो फॉर्मूला है वो बताते हो कि मेरा पहला वेरिएबल वेज है, दूसरा वेरिएबल एजुकेशन है। ये नाम कहाँ से आए, ये आपने यहाँ पे इनको स्टडी किया कि इनके वेरिएबल्स के नाम क्या है, वेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेन्योर, तो वही एग्जैक्ट सेम नाम आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, लीनियर मॉडल, वेज एंड एजुकेशन, और फिर आपको बताना होता है कि कौन सा डेटा यूज करना है इस रिग्रेशन को रन करने के लिए।
तो आपने ये वाली कमांड रन कर दी, इससे आपके पास मॉडल 1 नाम का एक रिग्रेशन रन हो गया। और फिर आप क्या कर सकते हो, समरी देख सकते हो इस मॉडल की। ठीक है, ये अपनी सिंपल सी कमांड है, ये हमने रिग्रेशन रन किया। फाइन, इसके रिजल्ट्स देख लो अभी। तो इससे क्या हुआ, ये मैंने फॉर्मूला पुट किया, इसमें रेसिडुअल्स की वैल्यूज आ गई, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, ब्ला ब्ला ब्ला, और कोएफिशिएंट्स आ गए। ये लीनियर मॉडल था, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट एक एक्सप्लेनेटरी। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, और एजुकेशन पे जो कोएफिशिएंट है वो भी आ गया। फिर उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड एरर आ गए, फिर उससे रिलेटेड टी वैल्यूज आ गई अंडर द अजम्पशन दैट नल इज 0, और ये उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, परफेक्ट। फिर उसके बाद ये सारी चीजें देखो, रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर? ये क्या चीज है? दिस इज सिग्मा हैट, राइट? सिग्मा हैट की वैल्यू कितनी है? 3.378 ऑन 524 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे 524 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों लिखा है? क्या रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर सिग्मा हैट निकालते टाइम कहीं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यूज होता है? इस टॉपिक में यहाँ पे ये निकालने के लिए। तो जब भी आप सिग्मा हैट स्क्वायर निकालते हो वो कैसे निकलता है? समेशन ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n व्हाट, n-2 हमेशा, या n माइनस, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? n माइनस k। और k क्या होता है? द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या हियर ओनली टू वेरिएबल्स, and obviously because we only have to estimate two parameters which is intercept and education का coefficient, इसीलिए वो n-2 हो गया। मान लो हम लोग 3 वेरिएबल मॉडल देखते, अभी मैं 3 वेरिएबल मॉडल भी देखूंगी, उसमें देखना ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी। ठीक है, तो ये सिग्मा हैट की वैल्यू है। सिग्मा हैट स्क्वायर क्या होता है? समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-k। k इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट इन द मॉडल। ये चीज क्लियर हो गई? फिर आर स्क्वायर्ड वैल्यू देखो, ये आर स्क्वायर्ड वैल्यू है, और ये एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू। एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू हम समझ चुके हैं क्या होती है। वो वाली आर स्क्वायर वैल्यू है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड होंगे उसके लिए पेनल्टी भी लग रही है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? अभी 3 वेरिएबल में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझने में? नो मैम। ठीक है, अच्छा। नीचे क्या लिखा हुआ है? एफ स्टैटिस्टिक। क्या मतलब है इसका? एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू बता दी 103.4 ऑन 1 एंड 524 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या चीज है, जरा मेरे को समझाओ। हमारा एफ स्टैटिस्टिक जो होता है उसका फॉर्मूला बता दो, क्या होता है वो? वॉट डिवाइडेड बाय वॉट? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय अनोवा टेबल, याद करो। एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होती है? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय k-1, राइट, डिवाइडेड बाय रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय n-k, जहां पे k क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट, राइट? तो k मेरा 2 था, तो k-1 जो कि मेरी न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरी डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n-k। n कितना है मेरा? 526, और k कितना है? 2, तो 526 माइनस 2 कितना? 524, राइट?
यस और नो? परफेक्ट। तो अब मेरे को ये बता दो कि अगर मेरी एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू है, तो ओवरऑल जो मैं अगर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो आपको एक एफ क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर आप एफ क्रिटिकल वैल्यू को देखोगे, और अगर आपकी एफ क्रिटिकल वैल्यू कैसी हुई, अगर एफ क्रिटिकल वैल्यू ऐसी हुई कि वो वैल्यू छोटी आ रही है 103.4 से, तो हमारा डिसीजन क्या होगा? मॉडल मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये जो p वैल्यू है इसको देखो जरा, ये p वैल्यू 2.2 e पावर -16 e, और फिर -16 का मतलब होता है 2.2 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -16, मतलब 1/0000, बहुत सारे जीरोस आ गए, तो ये नंबर जो है वो वेरी 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 क्लोज टू जीरो है। तो p वैल्यू मान लो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करोगे तो p वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो ही हो गई है। तो आप नल की मॉडल में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको रिजेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? व्हाट विल बी योर डिसीजन हियर, अगर आप ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हो तो क्या करोगे बताओ? नॉट रिजेक्ट। नॉट रिजेक्ट की रिजेक्ट? p वैल्यू अगर 5% से छोटी आ रही है तो डिसीजन क्या होता है? रिजेक्ट करो नल को कि मत रिजेक्ट करो? रिजेक्ट। तो फिर ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? नल क्या थी कि आर स्क्वायर वैल्यू जीरो है, कोई एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है, तो नल अगर रिजेक्ट हो गई इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेनेटरी पावर है, यस मैम। राइट? तो ये ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट डायरेक्टली आप यहां से देख के कर सकते हो, ठीक है? और ये देखो आर स्क्वायर वैल्यू बड़ी है, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, ये वाली चीज समझ आ गई? फाइन। मैम विल इट बी सिग्निफिकेंट और नॉट? व्हाट इज सिग्निफिकेंट? द मॉडल? यस मैम। द मॉडल इज सिग्निफिकेंट क्योंकि आप नल की भाई इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है उसको रिजेक्ट कर पा रहे हो, राइट? ओके मैम। तो ये मॉडल सिग्निफिकेंट है, इस वेरिएबल का रेलेवेंस है, ठीक है? सिर्फ B2 के लिए विच इज एजुकेशन का कोएफिशिएंट, इसके लिए अगर रिग्रेशन रन करना हो तो क्या होगा आपका डिसीजन? क्या एजुकेशन एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल है? तो इसके लिए टी टेस्ट करेंगे, टी टेस्ट में क्या आ रहा है? टी वैल्यू ये आ रही है, उससे रिलेटेड पी वैल्यू क्या आ रही है? अगर टू टेल टेस्ट हुआ तो 2 टाइम्स 10 रेज टू द पावर माइनस, मतलब वो भी पी वैल्यू भी बहुत छोटी है। तो ओवरऑल एजुकेशन इज इट सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट होगा कि नॉट सिग्निफिकेंट होगा? बताओ। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से देखना है। अब मान लो, तो इस तरीके से मॉडल को स्टडी करना है। अब सिंपली क्या करना है, मान लो मैंने तीन मॉडल एक दूसरा मॉडल रन कर दिया, जिसको मान लो मैं बोल रही हूँ मॉडल नंबर 2, ठीक है? उसमें क्या किया, ये वेज है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एजुकेशन है, प्लस मान लो एक और वेरिएबल ऐड कर दिया EXPER। लेट मी जस्ट चेक उसका नाम यही है क्या? तो EXPER, हाँ जी नाम यही है, और वेज 1 और ये मॉडल नंबर 2, और इसकी समरी देख लो जरा और फिर कंपेयर करो। ये हमने मॉडल देख लिया, अब इसको देखो जरा। ये मॉडल नंबर 2 हो गया जिसमें क्या हो रहा है? वेज भी है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है? अब इसमें देखो क्या हो रहा है, रेसिडुअल में ये जो वैल्यू है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले 524 थी, अब कितनी हो गई?
523। क्यों? क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट वो कितने हुए? B1, B2, B3, राइट? तो ये 523 हो गया। फाइन। अब आर स्क्वायर वैल्यू को देखो, ये है 0.2252 और एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है? 0.2222। कौन सी बड़ी वैल्यू है? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू हमेशा कम होती है। किससे? आर स्क्वायर वैल्यू से। तो आप ओवरऑल कोई भी कितने भी वेरिएबल ऐड कर लो, आर स्क्वायर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो कम भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पुराने वाले मॉडल में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 0.1648। तो जब मैंने एक नया वेरिएबल ऐड किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2258। जब मैंने आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू अब बढ़ गई है, लेकिन ये कम भी हो जाती है इफ यू ऐड मोर देन नेसेसरी वेरिएबल्स। ठीक है, सिमिलरली एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू, अब इसमें ये नंबर आ गया। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर कितनी हो गई? 2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा? k-1। तो 3 - 1 विच इज 2, और डिनोमिनेटर का n-k। n कितना? 526, एंड k कितना? 3, तो 523। इस तरीके से इस पूरी चीज को देखना है। ठीक है, आर वी फाइन विद दैट? ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, परफेक्ट। सो ये इस तरीके से टेबल को आपको स्टडी करना है। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज देखते हैं। ये एक ऑपरेटर होता है, ये जो परसेंट एंड देन लेस देन साइन एंड देन ग्रेटर देन साइन एंड देन परसेंट, ये एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब एक टास्क परफॉर्म करता है। जब भी ये सिंबल होता है तो ये एक टास्क परफॉर्म करता है। इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ये किसी भी चीज को वैल्यू असाइन कर देता है। मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा जो वेज 1 डेटा था, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे, 24 वेरिएबल्स थे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे मैंने मॉडल 1 यूज किया तो उससे मेरी B1 की वैल्यू आई होगी, B2 की भी वैल्यू आई होगी। इतना मानते हो? B1 वैल्यू आई होगी और B2 भी वैल्यू आई होगी, राइट? तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाल लूं, मतलब बेसिकली मैं y हैट निकालना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे वेज इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 xi, इससे मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वेज आ जाएगी। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, और एक्चुअल वैल्यू में कुछ फर्क होगा, एक्चुअल वैल्यू अलग होगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू अलग होगी। तो मैं वो फिट करना चाहती हूँ। मान लो B1 की वैल्यू 1 आती, B2 की वैल्यू 2 आती, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, y इज इक्वल टू 1 + 2x। ये जो 1 + 2x है, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ये मैं अपने मॉडल के अंदर ही, अपना जो मेरा डेटा डेटा है उसी के अंदर ऐड करना चाहती हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये क्या कह रहे हैं कि वेज 1 डेटा जो है उसको असाइन कर दो। वेज 1 डेटा में क्या असाइन करना है? म्यूटेट। म्यूटेट मीनिंग, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस। तो चेंज करना है क्या? एक वेज 1 नाम का एक इन्होंने कॉलम ऐड किया, वेज 1 इज इक्वल टू फिटेड मॉडल 1। तो मॉडल 1 के जो रिजल्ट्स आए थे उसको फिट करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो वेज 1 कॉलम में बना दो, और ये चेंजेस कर दो वेज 1 डेटा। ये इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया कि वेज 1 जो मेरा ओरिजिनल डेटा था जिसमें 24 वेरिएबल थे, उसमें मैं एक 25वां वेरिएबल ऐड करना चाहती हूँ जिसका नाम है वेज हैट 1। और उसकी वैल्यू क्या है कि जो भी मेरा B1 + B2 xi वैल्यू आई है उसको सॉल्व करके जो आ रहा है, तो बेसिकली आप वाई हैट की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट समझ में आई? ये क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे अभी। इज दैट ओके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई हैव सेंट द कमांड ऑन द ग्रुप। दिस इज ओके? तो वेज 1 डेटा जो है उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो, विच इज क्रिएटेड यूजिंग फिटिंग द फर्स्ट मॉडल। फर्स्ट मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उसको यूज करके जो मॉडल फिट होके बन रहा है
वो एक कॉलम में ऐड कर दो मेरे वेज वन डेटा में। ये इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है। इज दैट ऑल राइट विद अस? ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देखना, जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगी, आइडियली क्या होना चाहिए, मेरे वेज वन डेटा में 24 वेरिएबल थे, अब कितने हो जाने चाहिए? मैं एक वेरिएबल एक मैं कॉलम ऐड कर रही हूँ, तो अब 25 हो जाने चाहिए, राइट? जरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। मैं इस कमांड को अगर रन करती हूँ तो क्या होगा? कैन यू सी इट बिकेम 25 नाउ, राइट? और ये जो मेरा 25th वेरिएबल है, वो देखो ये वाला वेरिएबल हो गया वेज हैट वन। तो जो मेरी एजुकेशन की वैल्यू थी उसको B2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें B1 ऐड किया, उससे जो आंसर आया वो ये सब है। इज दैट ऑल राइट? मैम आई एम गेटिंग एरर अगेन। ओके, क्या एरर आ रहा है? कुड नॉट फाइंड फंक्शन म्यूटेट। आपने वो तीनों डाउनलोड कर लिए जो यस। लाइब्रेरी थी? यस मैम। ओके, व्हाट इज द 25th वेरिएबल? 25th वेरिएबल इज दिस wage hat one, this one that we have created new. ओके, चलो ठीक है, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो अपनी। Share your screen once. Error in mutate. MUTATE. Wage one assign mutate. ठीक है। Error in mutate wage one hand. Wage had one input. Must not find function mutate. ठीक है। Can you scroll up in your console once? Slowly, ठीक है। जस्ट स्लोली, ठीक है। लोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया लाइब्रेरी स्टारगेजर। एक काम करो, ये तीनों लाइब्रेरीज दोबारा लोड कर लो। ये जो तीनों लाइब्रेरी है, लाइन नंबर 4 5 6, इस पूरी कमांड को तीनों को एक बार दोबारा रन कर दो। ठीक है, ये तीनों लोड हो चुके हैं। फाइन। अब इसके बाद दोबारा से उसको रन करना कमांड को। ठीक है। अब आई थिंक मे बी लाइब्रेरी लोड होने में कुछ इश्यू था। ठीक है। तो ये वेज वन में अब आप जब डेटा देख रहे हो तो नाउ यू हैव 25 वेरिएबल्स हियर। ठीक है। सो द एडेड वेरिएबल इज वेज हैट वन। ओके। मैम व्हाट डज वेज हैट वन सिग्निफाई? B1 आया था आपका, B2 भी आया था, राइट? तो अगर मैं B1 प्लस B2, एक्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी ना मेरे पास, एजुकेशन की अलग अलग वैल्यूज हैं, वो एजुकेशन की वैल्यू B1 प्लस B2 एक्स में अगर पुट करूं तो मेरा वाई हैट आता है ना। यस मैम। तो ये वो वाई हैट ओके मैम। है ना? वेज मेरा वेरिएबल था वाई, तो वेज हैट। ठीक है। ओके मैम। ऑलराइट, ठीक है, कमिंग बैक हियर। हाँ, सो ये वाली चीज समझ आ गई हमको। ये हमने, ये मेरा वाई हैट वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, वाई हैट। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, बहुत प्यारा सा काम करना चाहते हैं हम लोग। क्या कि देखो, हम एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें क्या हो, एक्स एक्सिस पे एजुकेशन हो, वाई एक्सिस पे वेज हो, और ओरिजिनल डेटा भी प्लॉट हो जाए, और जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई हैं वो भी प्लॉट हो जाए, राइट? तो मतलब जो भी मेरा मेरा जो सैंपल रिग्रेशन लाइन आया है वो,
और जो मेरा स्कैटर प्लॉट है वो किस तरीके से दिखाई देता है, हम लोग वो एक बार ही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी रन अ कमांड लाइक दिस। तो देखो सबसे पहले हमने, इसको भूल जाओ ऊपर वाली चीज को, पहले इस छोटी वाली चीज पे ध्यान दो। अगर मान लो सिर्फ आपको स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, आपने अपना फंक्शन स्टार्ट किया जी प्लॉट, ठीक है। जी प्लॉट ये फंक्शन हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर अपना डेटा बताया कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा यूज करना है। द डेटा दैट वी आर यूजिंग इज वेज वन, ठीक है। फाइन, इसमें आप बता देते हो कि आपकी एक्स एक्सिस पे क्या है। सो मैपिंग इज इक्वल्स टू एईएस। एईएस बेसिकली विजुअली आप रिप्रेजेंट कहाँ पे क्या करना चाहते हो, कौन से वेरिएबल को, एस्थेटिक विजुअलाइजेशन बेसिकली। तो यहाँ पे आप अपनी एक्स वैल्यू लिख देते हो कि मेरी एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू एजुकेशन है। तो ये करके आपने इस चीज को क्लोज कर दिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। अब उसके अलावा मैं चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, मैं इसको क्लोज कर दूंगी, जो मैंने ये अभी लिखा है इसको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दो। उसके बाद तो ये तो हो गया कि मेरे एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए। अब बिकॉज जी प्लॉट विल जस्ट टेल यू हाउ टू ड्रॉ थिंग्स, फिर GEOM पॉइंट जो है, ये फंक्शन जो है, ये हमें स्कैटर प्लॉट करने में मदद करता है। तो हमने क्या किया, GEOM पॉइंट। अब इसमें भी हमने बता दिया कि किस तरीके से चीजों को मैप करना है। वाई एक्सेस पे क्या होगा, एक्स एक्सेस पे तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि एजुकेशन होगी, तो हमें वाई एक्सेस पे भी बताना है कि क्या होगा। तो मैपिंग, इसके अंदर भी एक फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट है मैपिंग। मैपिंग इज इक्वल्स टू विजुअली क्या क्या कहाँ दिखाना है, वाई इज इक्वल्स टू वेज। तो वाई एक्सिस पे वेज होगा, और उसका नाम बेसिकली ये कमांड है जिससे आप उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो बता देते हो। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते दैट इज ऑल्सो फाइन, मत बताओ नाम क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो नंबर नाम होगा वो यूज कर लेगा। और अगर आप इन दोनों चीजों को प्लॉट करते हो तो क्या आएगा, ये देखो। इन दोनों को चीजों को अगर आपने प्लॉट किया तो उससे क्या आया, इस तरीके का आपके पास एक डायग्राम आ गया जिसमें एक्स एक्सिस पे एजुकेशन है और वाई एक्सिस पे वेज है, और ये सब क्या है, ये अलग अलग डॉट्स प्लॉटेड जो है ये क्या है, ये आपका स्कैटर प्लॉट ही है, राइट। इज दैट ओके। मान लो कोई दो और वेरिएबल्स को आप प्लॉट करना चाहते हैं, मान लो एक्स में एजुकेशन ना डाल के एक्सपीरियंस आप लोग करना चाहते हैं। अगर मान लो एक्सपीरियंस यूज करना चाहते हैं तो हमने इधर एक्स की जगह एक्सपीरियंस लिख दिया, और वाई एक्सेस पे वेजेस, फिर इसको प्लॉट कर दो। तो व्हेन यू डू दिस, यू सी दिस इज द काइंड ऑफ स्कैटर प्लॉट दैट यू गेट। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में स्कैटर प्लॉट करना हो तो आप ये सब कमांड यूज कर सकते हो। प्लॉट, उसमें अपनी एक्स एक्सिस बता दो, फिर स्कैटर प्लॉट चाहिए उसके लिए ये कमांड यूज कर लो, GEOM मैपिंग। और ये कमांड बार बार यूज करी जा सकती है कि एक ही डायग्राम पे दो दो तीन तीन चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वो अभी हम लोग करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मान लो एक्सपीरियंस हो गया, और मान लो यहाँ पे वाई एक्सेस पे कुछ और यूज करना है, वेज की जगह मान लो एजुकेशन यूज करनी है, EDUC। तो देखो ये कैसा प्लॉट होगा, तो इसको जब करोगे तो देखो इस तरीके का रिलेशनशिप है एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बीच में, ठीक है। तो इसको अभी मैं एजुकेशन ही कर देती हूँ, एजुकेशन, और वाई एक्सेस पे वेज लिख देती हूँ। और अगर आपने ये कॉमा करके कॉलम और इज इक्वल्स टू इसका नाम लिख दिया ना, जो भी आप नाम रखना चाहते थे, वेज, तो इससे क्या होगा वो भी एक बार ही देख लो। इस चीज को ऐड करके क्या होगा, रन किया तो इससे क्या है कि ये अलग अलग से ना कलरिंग देने लग जाएगा इसको, कि यहाँ पे लिख दिया कि अच्छा ये जो डॉट है इट रिप्रेजेंट्स वेज, तो ये जो नाम है यहाँ पे ABC अगर लिखती तो ये ABC आ जाता इधर। ये देखो ABC हो गया। तो ये वाई एक्सिस पे ये ऑटोमेटिकली जो लिखा होता है वो डिटेक्ट हो जाता है। बाकी अगर आपको अपने तरीके से हेडिंग्स वगैरह देनी है तो वो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। इज दैट फाइन, ओके, डन सो फार। लेट मी जस्ट इसको वेज ही लिख लेते हैं।
अच्छा, एक चीज और है इसमें ना, थीम्स भी होती हैं। जैसे डायग्राम है, अब डायग्राम जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही तरीके से दिखाई दे, उसके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप इसमें ना थीम्स ऐड कर सकते हो। थीम अगर लिखोगे फिर उसमें क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। बेस साइज इज दिस, ग्रे ग्रे लाइट लाइन ड्रॉ, जो भी आपकी थीम है, मिनिमल, मतलब इस तरीके से है। तो BW मान लो थीम लिखी, और फिर इसमें ऐड कर दिया प्लस, और फिर ये, तो इसको अगर आप करोगे तो देन वी आर गोइंग टू हैव समथिंग लाइक थोड़ा सा मिनिमल, या थोड़ा सा मतलब जो भी इस थीम की सेटिंग है उसके हिसाब से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। या थीम मान लो क्लासिक, अगर एक था ऑप्शन, क्लासिक ऑप्शन था, इसको अगर यूज करोगे सो देन इट विल स्टार्ट बिहेविंग समथिंग, कि वो जो ब्लॉक्स थे पीछे पीछे वो सब हट गए। तो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? ठीक है। अब यहां तक चीज समझ आ गई आपको, कि ये एक सिंगल स्कैटर प्लॉट कर दिया, कि दो वेरिएबल्स के बीच में स्कैटर प्लॉट कैसे करना है वो देख लिया हमने, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया हमें, कोई प्रॉब्लम? अब मेन पॉइंट है कि हमने जो फिटेड वैल्यू निकाली थी वो क्यों निकाली थी। वो वाई फिटेड जो निकाला था, वाई हैट निकाला था, वो इसलिए निकाला था ताकि एक बार देख लें कि डायग्रामेटिकली कैसा दिखता है। तो अगर सेम चीज यहाँ पे जो हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो कमांड लिखी हुई है एग्जैक्टली सेम है यहाँ तक। फिर अगर आपको सेम डायग्राम पे कुछ और भी प्लॉट करना है, तो आपने फिर से, मान लो मुझे स्कैटर प्लॉट ही ड्रॉ करना था जिसमें एक्स एक्सिस पे एजुकेशन और वाई एक्सिस पे मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हो, ठीक है ना। तो मैंने सेम कमांड दोबारा से लिख दी, GEOM पॉइंट मैपिंग वाई एक्सिस पे वाई हैट 1 होना चाहिए, और इसका नाम क्या दे दिया कि भाई चलो ये मेरी लीनियर प्रिडिक्शंस है, या फिर ये प्रिडिक्शन है, या फिर इसको वाई हैट बोलना चाहो, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, लीनियर प्रिडिक्शन ही नाम रहने देते हैं इसका, ठीक है। तो जब आप इस पूरी चीज को रन करोगे तो सी व्हाट यू गेट समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास बहुत प्यारा सा डायग्राम आ गया जिसमें आपके अलग अलग स्कैटर प्लॉट वैल्यूज थे वो भी आ गए, और जो ये वाली वैल्यू थी इसके ऊपर ही दूसरी वाली वैल्यूज आ गई जिसमें आपने प्रिडिक्शन की है। और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं ये लीनियर है, राइट? एक बिल्कुल लाइन बन रही है। यस और नो? इज दैट ओके? और अगर मान लो आपको ये सब वेजेस वगैरह नहीं लिखने होते, सिर्फ प्रिडिक्शन करनी होती, तो आप क्या कर सकते थे, ये वाली लाइन को बिल्कुल कट करके बस इस चीज को रन करो, इससे सिर्फ आपकी एजुकेशन और प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ जाएंगे, विच इज लाइक दिस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई? आर वी फाइन सो फार? ठीक है, मैं ये कोड भेज देती हूँ अगर आपको साथ में ट्राई करना हो या प्लॉट करना हो। सेंडिंग यू ऑन द चैट। ओके guys, let's take a quick 5 minutes or 10 minutes break and let's take a 5 minutes break and let's start after 5 minutes, ठीक है। तब तक आप एक बारी कमांड देख लो, अपने लेवल पे रन करके देख लो कि रन हो रही है कि नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एट 1:10। I'll just be back in 5 minutes. Thank you. All right, so the last thing that we saw was basically how to draw this scatter plot and also draw the predicted values of wages. So उससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने prediction की है, ठीक है। तो this once this is clear, then rest everything is very very simple, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सिचुएशन। तो अभी तक हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, ना ही उस चीज को देखा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो सपोज हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन रन करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन रन करने का मतलब है
कि मान लो मैं ये मॉडल रन करना चाहती हूँ, ठीक है, दिस इज द मॉडल दैट आई वांट टू रन, लेट्स से दिस इज द मॉडल, ठीक है, कि वेज जो है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर B1 प्लस B2 एजुकेशन प्लस B3 एजुकेशन स्क्वायर और प्लस मेरा एरर टर्म, ठीक है। तो मुझे इन दोनों चीजों पे रिग्रेशन रन करना है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है तो देन मुझे ये जो एजुकेशन स्क्वायर है वेरिएबल, इसको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको भी क्रिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है आपने, अगेन ये जो हमने ऑपरेटर देखा था, असाइन ऑपरेटर, जब हमें एक नया वेरिएबल ऐड करना था वेज हैट वन, तब भी हमने यही यूज किया था। अब भी मेरे को जरूरत है एक नया वेरिएबल ऐड करने की जो कि एजुकेशन स्क्वायर हो, राइट, एजुकेशन जो वेरिएबल था उसी का स्क्वायर हो। तो मैं सेम कमांड यूज करके क्या करूंगी, वेज वन जो मेरा डेटा है उसी में एक और वेरिएबल ऐड कर दो विच इज एजुकेशन स्क्वायर, उसका नाम रख दिया एजुकेशन, EDUCSQ स्क्वायर। और वो आएगा कैसे, जो मेरा एजुकेशन वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके, तो रेस टू द पावर 2। सो वंस यू डू दैट, प्लीज सी कि अभी वेज वन में 25 वेरिएबल्स हैं, जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगी अब इसमें 26 वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो डू दिस नाउ। क्या हो गया है, वेज वन जो डेटा था उसमें 26 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। हियर यू सी 26 वेरिएबल्स एंड व्हेन यू सी दिस वेरिएबल नाउ अच्छे से, तो ये एजुकेशन स्क्वायर हो गया है, ठीक है। एजुकेशन स्क्वायर 121 144 121 64। तो बेसिकली मुझे पता है कि एजुकेशन की वैल्यू यहाँ 11 होनी चाहिए, यहाँ 12 होनी चाहिए, यहाँ 11 होनी चाहिए, यहाँ 8 होनी चाहिए, यहाँ 12 होनी चाहिए, राइट, ऐसे ही होना चाहिए। तो आप जरा एजुकेशन को देख लो, यहाँ पे 11 12 11 8 12 इस तरीके से। तो ये डायरेक्टली क्या हुआ, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसमें हमने क्या किया, एजुकेशन का होल स्क्वायर हो गया इधर हमारे पास। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो जैसे हमने वेज हैट वन एक वेरिएबल ऐड किया था अपने डेटा में, ऐसे ही हमने एजुकेशन स्क्वायर एक और डेटा ऐड कर दिया। अब जब मुझे लॉग लगाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, अब इसी डेटा में म्यूटेशन करके क्या कर दूंगी, लॉग वेज करके एक वेरिएबल बना देंगे हम लोग, राइट। सिमिलरली मान लो लॉग एजुकेशन, लॉग वेज, कुछ भी करना हुआ तो वो बड़े सिंपल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, यस, फाइन, आर वी ओके विद दिस मच। तो जैसे वेज वन डेटा में ही मान लो, इसको अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मान लो वेज वन डेटा में ही मुझे क्या करना है, एक नया वेरिएबल ऐड करना है विच इज लॉग ऑफ वेज। तो उसमें क्या करोगे, लॉग वेज, लॉग वेज नाम रख दिया इसका। और लॉग वेज कैसे निकलेगा, ln natural log of what, hopefully this should be the formula, wage, ln wage. Let's see if this works or not. ठीक है, ये क्या कुछ एरर बोल दिया है, ठीक है, कॉज बाय एरर इन दिस डू नॉट फाइंड दिस फंक्शन। सो ln नाम से फंक्शन नहीं है, log नाम से होगा फिर फंक्शन हमारे पास, log wage, ठीक है, log फिर wage, इसको देख लेते हैं ये कुछ किया है हमने, ठीक है। तो दिस इज फाइन नाउ। क्या हो गया है कि लॉग वेज करके एक नया वेरिएबल ऐड हो गया होगा जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है, लॉग ऑफ वेज वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें देखो 27 वेरिएबल्स हो गए, तो हमारा एक वेरिएबल एंड में लॉग वेज आ गया, ठीक है, लॉग वेज ये नंबर्स आ गए। सिमिलरली मान लो मुझे लॉग वेज लॉग एक्सपीरियंस लॉग एजुकेशन करना है, तो मैं फिर से एक और वेरिएबल क्रिएट कर दूंगी। तो तरीका समझ गए हो आप कि जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो बड़ा सिंपल सा है, उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो इसको म्यूटेट करके बस लॉग वेज की जगह लॉग एजुकेशन लिख दो, और फिर इधर क्या लिख दो, EDU लिख दिया, और फिर इधर क्या हो जाएगा, एजुकेशन, राइट, EDUC। और इसको इस कमांड को रन कर दो, तो ये हमारी एक और कमांड बन गई। इस डेटा फ्रेम में हमारे पास 28 वेरिएबल्स हो गए अब। तो इसमें देख लो एंड में, लॉग एजुकेशन लॉग वेज एजुकेशन स्क्वायर वेज हैट वन, राइट। सो फार सो गुड, यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम।
ऑल गुड, आगे चलें। ठीक है ना, चलो इसको, तो हमने इस तरीके के बहुत सारे मॉडल बना दिए, राइट, जस्ट तो इस तरीके के हमने बहुत सारे मॉडल बना दिए। गाइज, आर वी फाइन सो फार? यू वांट टू टेक सम टाइम और इज दैट ओके? Okay, ma'am, done. Okay, done. Let me send these commands also in case you want to. ठीक है, सेंड इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, फाइन। सो हमने क्या बोला, क्विकली हम इस रिग्रेशन को रन करते हैं। ठीक है, मैं क्विकली कुछ मेन मेन चीजें बता देती हूँ, बहुत डिटेल में भी डिस्कशन हमें करना है इस पे। तो मान लो हम दूसरा मॉडल, अगर हमें ये मॉडल रन करना है तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल मेरा वेज है, तो मैं मॉडल 2 क्या है, LM लीनियर मॉडल में फिट कर रही हूँ, वेज मेरा वाई वेरिएबल वेज है। फिर ये जो क्या बोलेंगे इसको, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस सिंबल, but this just tells me कि this is my one side, on the left hand side my dependent variable is there, rest are independent। तो एक वेरिएबल हो गया EDUC एजुकेशन, और एक जो नया वेरिएबल क्रिएट किया था EDUC SQ मतलब एजुकेशन स्क्वायर। और ये सब डेटा कहाँ से लेना है, वेज 1 डेटा से आपको ये सब लेना है। तो आप सिंपली क्या करो, इसको रन कर दो, जस्ट रन दिस सिंपली, एंड देन अब ये मॉडल का रिजल्ट कैसा आया इसको रन करके देखें। ठीक है, तो अब आपने ये मॉडल रन किया और हमने इसके रिजल्ट्स भी देख लिए। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव कम अप विद। अब इसमें क्या है, इंटरसेप्ट हो गया, और फिर एजुकेशन पे वैल्यू ये है, एजुकेशन स्क्वायर पे ये वैल्यू है, राइट। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज सिग्निफिकेंट है। फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गई सिग्मा हेड की 523 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, बिकॉज देर आर now three things to be estimated, so n minus k, and then this is the f start value, and then this is 2 because k minus 1 which is 3 minus 1 which is 2, and then this many degrees of freedom। r square value इसमें क्या हुई 0.201, एडजस्टेड r square value कितनी हुई 0.198। हाँ जी अनन्या बताइए। My values are different. मैम Different. Okay. Which values? कौन सी वैल्यू अलग है आपकी? Can you share your screen? मैम हमने अभी तक लॉगलेन वाला मॉडल रन नहीं किया ना? नहीं नहीं, अभी तक नहीं किया। ओके ओके। आप बताओ अनन्या, क्या गलत किया आपने? गलत नहीं किया, थोड़ा अलग कर दिया, बताओ क्या अलग कर दिया आपने? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। हमने जो मॉडल रन करना था वो क्या था, एजुकेशन और एजुकेशन स्क्वायर। आपने क्या किया, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। तो आपने तो वेरिएबल बदल दिए ना, इसमें EDUCSQ लिखो उधर ऊपर एक्सपीरियंस की जगह। आपने वो सब असाइनमेंट कर लिया है, जो वेरिएबल्स ऐड करने थे, एजुकेशन स्क्वायर किया, वो सब कर लिया है ना कि नहीं? हम वो सब कर लिए हैं जो अभी कर- आपने करवाए थे हाँ सारी कमांड। एजुकेशन, हाँ जो यस एजुकेशन स्क्वायर किया था, फिर लॉग वेज किया था, वो सब कर लिया। नो मैम, यस मैम। ठीक है, तो हाँ
ठीक है, तो एक काम करो, वो जो मॉडल आप रन कर रहे थे ऊपर, उसको कॉपी करके इसके नीचे लेके आओ पहले। जो मॉडल 2 था, पूरे इस कमांड को कॉपी कर लो, समरी को भी कॉपी कर लो, कट करो इसको, कट कर लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, और नीचे लेके आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना जो वेरिएबल है, आपका वेरिएबल, हाँ, एजुकेशन स्क्वायर है, अब इसको रन करो। ठीक है, अब इस समरी को भी रन कर दो। अब देख लो नंबर्स अलग हैं कि नहीं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आपने एक्चुअली दूसरा वेरिएबल यूज कर लिया था, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। रेस्ट एवरीथिंग शुड बी द सेम। ठीक है, ओके मैम। है ना। चलो, तो अब ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा, जब मेरे पास ये मॉडल होता है, चलो इस पे आते हैं पहले। अब मैं मान लो मैं क्या करना चाहती हूँ, अब जो मेरा, जैसे वेज हैट, जो भी मेरा फॉर्मूला आया है, ठीक है, जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स आए हैं B1 B2 B3, मान लो इसका यूज करके मैं y की प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालना चाहती हूँ, y हैट निकालना चाहती हूँ, तो इसके लिए भी मैं सेम चीज करूंगी कि भाई जो मेरा वेज 1 डेटा है उसमें एक नया नाम का वेरिएबल ऐड कर दो, वेज हैट 2, जो मेरे दूसरे मॉडल से आया था, और उसकी फिटिंग कैसे करनी है, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 2 में जो कोएफिशिएंट्स आए हैं उसका यूज करके इसको फिट करना है, ठीक है। तो ये कमांड जैसे ही आपने रन करी, आपके पास एक नया वेरिएबल और ऐड हो गया अपने डेटा में, जिससे मॉडल नंबर 2 में जो आपकी फॉर्मूला बना था उससे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो आ गई थी। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू थी नॉर्मल लीनियर मॉडल से, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू कहां से थी, दूसरे मॉडल से, जिसमें x1 भी था, x1 स्क्वायर भी था, राइट। ये हो गया है, ये चीज समझ आ गई। अब आप सेम चीज करना चाहते हो, अब आप देखना चाहते हो कि भाई मेरी लाइन फिट कैसे हुई थी। जैसे यहाँ पे हमने वेज की जो फिटिंग लीनियर प्रेडिक्शंस आई थी वो कैसी थी वो देखा था। अब मैं सेम चीज देखना चाहती हूँ वेज और एजुकेशन के साथ। अब जब मैं फिटिंग कर रही हूँ तो मेरा एजुकेशन और वेज में मेरा जो मॉडल है वो फिट करके कैसा दिखाई देता है इन द स्कैटर प्लॉट। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया कि क्या करने की कोशिश हो रही है। इज दैट ऑल राइट? यस मैम। है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेम चीज करनी है क्या, मुझे एक्स एक्सिस पे एजुकेशन चाहिए, वाई एक्सिस पे वेज चाहिए, और एक बार नॉर्मल वाई वैल्यूज ताकि मेरा स्कैटर प्लॉट आ जाए, और फिर दूसरी बार जो मेरी वाई वैल्यूज है वो मैं वाई हैट 2 वाली प्रेडिक्टेड वैल्यूज यूज करूंगी। तो मैं एग्जैक्टली जो मैंने ऊपर वाले मॉडल में जब स्कैटर प्लॉट कर रही थी तब किया था वो एग्जैक्टली सेम है, विद जस्ट अ स्लाइट चेंज विच इज कि अब मेरी जो दूसरी वैल्यू है, जो वाई वैल्यू है, वो क्या होगी, वेज हैट 2, और इसमें मैं लीनियर प्रेडिक्शन लिख रही हूँ इसका नाम। तो इधर नाम लीनियर प्रेडिक्शन रहेगा, वेज रहेगा, और मॉडल दिखाई कैसा दे रहा है वो चीज आपको पता चल जाएगी, विच इज दिस। ठीक है, तो अब आप इस पूरी चीज, ये फिटिंग तो हमने कर दी है, अब आप सिर्फ इस चीज को अगर रन करोगे तो कैन यू सी दिस, कैन यू सी इट लुक्स अ लिटिल कर्व्ड, ये थोड़ा कर्व्ड दिखाई दे रहा है, लाइक दिस, इट्स नॉट लीनियर एनीमोर, इट्स कर्व्ड, राइट। पुराने वाले केस में वो लीनियर था, इस केस में नहीं है। सो डज दिस मेक सेंस, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्यों ये लीनियर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा, ट्राई टू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाई इज दिस कमिंग आउट टू बी अ कर्व एंड नॉट अ लाइन, जो मेरी लीनियर प्रेडिक्शंस हैं उसका रिलेशन क्योंकि एजुकेशन। क्योंकि पॉलिनोमियल है और स्क्वायर है तो इसलिए। परफेक्ट, तो बेसिकली क्या है कि मेरा मॉडल जो है वो क्या था, लीनियर फिटिंग क्या है, क्या इक्वेशन आ रही है, y इज इक्वल्स टू
क्या इक्वेशन आएगी मेरी, देखो y इज इक्वल्स टू 5.407969 माइनस 0.6075x प्लस 0.04907x स्क्वायर। तो ये किस तरीके का डायग्राम हो गया, पैराबोला, एक्स स्क्वायर की टर्म है ना। तो आपको पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो लीनियर प्रिडिक्शंस आई हैं इससे क्या बन गया है, पैराबोला, राइट। इज दैट ओके? दिस इज गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ तो देखो, जैसे अब मान लो मैं इधर ही लिख देती हूँ, जो मेरी ये वैल्यूज आई हैं, देखो ना, ये जो y हैट होगा ये क्या होगा, ये होगा 5.4079 प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, एजुकेशन, तो इधर कितना है 0.600750 टाइम्स x, ठीक है, प्लस ये नंबर हो गया 0.04907 x स्क्वायर्ड, राइट। यही तो चीज प्लॉट हो रही है ना, ये देखो ये कोएफिशिएंट्स तो यही बता रहे हैं, है कि नहीं, जो आपकी वैल्यूज आई हैं उसका यूज करके तो ये यही बन रहा है। इतना समझ में आया हमें? तो अब जब आप इस तरीके की इक्वेशन को, वेज है मेरा y और x है मेरा बेसिकली एजुकेशन, ठीक है, तो अब आप इन दोनों चीजों को अगर यूज करके प्लॉट करते हो तो ये क्वाड्रेटिक ही तो बननी चाहिए ना, पैराबोला ही बनेगा। तो इसीलिए इसका शेप जो है वो इस तरीके का आ रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू से, फाइन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। अब मान लो सेम चीज जैसे हमने हमारे मॉडल में लॉग भी ऐड कर दिया था, लॉग वेज और लॉग एजुकेशन, तो एक काम करो, एक बार ही हम लोग ये मॉडल रन कर लेते हैं, एक नया मॉडल, मॉडल नंबर 3 बना लेते हैं, जिसमें क्या हो गया है, मॉडल नंबर 3, क्विकली इसको देख लेते हैं, मॉडल 3 विद लॉग ऑन बोथ द वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स पे लॉग लगा के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है वो क्या नाम का है, लॉग वेज, लॉग वेज, मेरे वेरिएबल का नाम लॉग वेज रखा था, इसका नाम मॉडल नंबर 3 है, ठीक है, और इसका नाम जो है हमने लॉग अंडरस्कोर एजुकेशन रखा था, और ये डेटा वेज 1 से आएगा, और फिर इसकी समरी देखेंगे, राइट। ये कमांड समझ में आ गई कैसे किया है, सिंपल। लॉग वेज नाम का मेरे पास है एक वेरिएबल, देखो एंड में, लॉग वेज, लॉग एजुकेशन, ये सब हमने क्रिएट किया है फॉर्मूला लगा के। तो लॉग अंडरस्कोर वेज, लॉग अंडरस्कोर एजुकेशन, इसको रन मैम करो। एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? एरर इन lm डॉट फिट ओके na and infinity in x। ओके, एरर इन lm डॉट फिट, ठीक है। मैम मैंने इसको नॉर्मल उससे भी ट्राई किया था विदाउट असाइनिंग समथिंग लॉग करके, बट उसमें भी समथिंग ऐसा उसमें तो हो ही नहीं रहा था मैम, लॉग में रन ही नहीं हो रहा था उसमें। ओके, तो मे बी समथिंग रिलेटेड टू द डेटा। तो लॉग वेज, एक बार डेटा को देखते हैं थोड़ा सा। मैम अगर आई गेस लॉग एक्स की वैल्यू भी कहीं जीरो होगा तो लॉग जीरो इन्फिनिटी आ रहा होगा शायद। हाँ, तो तो एजुकेशन इसीलिए जहाँ पे दिक्कत। भी जीरो वैल्यू ले रही है वहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ। दैट कुड बी अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। सो जैसे वेज को अगर देखो तो
तो जैसे मान लो मैं समरी देखती हूँ किसकी, मेरा जो वेरिएबल है वेज वन में डॉलर एजुकेशन, ठीक है, इसकी समरी देखती हूँ। इसकी समरी में क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एरर तो आते रहते हैं, एरर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये देखो जरा, इसकी जब आप समरी देखते हो वेज वन एजुकेशन की, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनकी एजुकेशन 0 है, और फिर वहां पे अगर आप लॉग 0 ले रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन में फिर हम लोग लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। ठीक है, तो मे बी विल हैव टू ट्राई इट ऑन सम डिफरेंट डेटा जहां पे 0 नहीं है। ओके, so then we will have to use a different data. Let's say मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी कोई दूसरा डेटा यूज करें हम लोग। तो बेसिकली इसमें तो ऑपरेट नहीं हो सकता। कोई एक वेरिएबल दूसरा देखो जिसमें 0 वैल्यू आने का स्कोप ना हो। जैसे यहाँ पे, जैसे वेज है, वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वेज की मिनिमम वैल्यू तो 0 नहीं आ रही, उसको देख लेते हैं एक बारी। वेज की मिनिमम वैल्यू 0.530 है, तो दैट इज ओके, ठीक है। उसके अलावा कोई एक और वेरिएबल ढूंढ लो जिसमें 0 वैल्यू ना हो। इसमें तो बहुत सारी 0 वैल्यूज हैं। तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी 0 फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो देख लेते हैं एक बारी कि ये जो वैल्यू है, क्या ये मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है? नहीं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, राइट। तो वी कैन वर्क विद दिस वन instead of log of education. We can try this particular thing with log of experience, because इसमें minimum value 1 है, right? तो एक बारी ये इस चीज के साथ ट्राई कर लेते हैं। क्या हमें क्या करना था, थोड़ा सा म्यूटेशन करेंगे, और फिर ये जो वैल्यू है वेज वन के अंदर लॉग EXPER करेंगे, और फिर इधर आ जाएगा EXPER, ठीक है। और इस चीज को रन कर लेंगे, रन कर दिया, 30 वेरिएबल्स हो गए। अब ये जो सेम मॉडल है वो मान लो हमें वेज और एक्सपीरियंस की बजाय हम लोग लॉग वेज और लॉग एक्सपीरियंस की तरफ से देखेंगे, EXPER, देन इट शुड बी वर्किंग। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ दिस इज वर्किंग, कैन यू सी? तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द 0, यस। सो द प्रॉब्लम वाज बिकॉज ऑफ 0, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? तो कई बार आप जो अपने वेरिएबल्स हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस ना यूज हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इज दैट फाइन? कैन यू ट्राई दिस एक बारी? तो इसमें एरर का जो सोर्स है वो हम समझ चुके हैं। वो एरर इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों की एजुकेशन 0 थी, और 0 वैल्यू की गेटिंग एरर अगेन, ठीक है। चलो एक बारी आप स्क्रीन शेयर कर लो, देख लेते हैं। हाँ जी, कैन यू शेयर स्क्रीन? ठीक है, क्या एरर आ रहा है? एरर इन दिस ऑब्जेक्ट लॉग एक्सपीरियंस नॉट फाउंड। आपने लॉग एक्सपीरियंस नाम का वेरिएबल बना लिया? जो वेज वन में म्यूटेशन करके एक नया वेरिएबल बनाना है, पहले आपको वो बनाना पड़ेगा। तो हाँ, कीप स्क्रॉलिंग अप, कीप स्क्रॉलिंग अप। हाँ, यस तो मैम, सेम एरर आ रहा है। फिर से आ रहा है? मैम सेम जो ये इवैल वाला एरर। अच्छा, तो आपने वो नहीं बनाया क्या, लॉग एक्सपीरियंस? एक बार फिटिंग करो लॉग एक्सपीरियंस वेज वन। हाँ हाँ, ऊपर जाओ अनन्या। हाँ, स्टॉप हियर। ये जो 28 नंबर लाइन पे चीजें की हुई हैं, इसको कॉपी करो और 29 नंबर लाइन पे लिख दो दोबारा से। एंटर करके, कॉपी करके एंटर कर दो। हाँ, और फिर ये सेम चीज करो। अब बेसिकली आपको नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ना। लॉग एक्सपीरियंस अगर लगाओगे तो पहले लॉग एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करना चाहिए आपके डेटा में। तो इसमें मैम कर दिया फिर भी। फिर भी आ रहा है? ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं।
इसको एक्सपीरियंस लिखो एक बारी, EXPER। हाँ, ठीक है। अब इसमें 30 वेरिएबल्स आए, फाइन, वेरी नाइस। अब क्या करो, अब लॉग वेज, लॉग एक्सपीरियंस, वेज 1। हाँ, अब इसको रन करो और अब दोबारा समरी को रन करो। ठीक है, ये तो चल गया है। हाँ जी, आकांक्षा एक बार आप भी कर लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है देख लेते हैं। मोस्टली आई थिंक इट्स कुड बी। हाँ जी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो एरर। सो हम लोग जो है थर्ड पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस वाला म्यूटेशन करना पड़ेगा मुझे बस एक बारी। सो 382 पे जो लाइन है, हाँ अच्छा, आपने EXPER ये कर लिया है, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपके जो डेटा का नाम था वो है LOL, ठीक है, म्यूटेशन कर दिया, फाइन। LM log wage log experience log underscore experience, ठीक है। हाँ, इट शुड बी वर्किंग, ठीक है, एक बार दोबारा रन करना। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्ट ET1 इज नॉट फाउंड, ठीक है। LM log underscore wage log underscore, आपने डेटा नहीं लिखा कि कौन से डेटा से यूज करना है, तो जो लॉग एक्सपीरियंस है ना उसके बाद कॉमा लगा के आपको डेटा बताना पड़ेगा, कॉमा जो 390 नंबर है उस पे। नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, दिस इज। हाँ, इसमें भी वैसे बताना नहीं, इसमें नहीं बताना। जो 390 लाइन है ना उसमें, जब हम लीनियर फिटिंग करते हैं तो उसमें हम डेटा भी बताते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू LOL। अच्छा। हाँ, कॉमा डेटा LOL, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉट इट मैम, बट फिर मिस्टेक ओके। हाँ हाँ, यही हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओके, कमिंग बैक। फाइन, तो अभी आप क्या करना, आज के लिए वी विल बी स्टॉपिंग हियर। सो व्हाट इज योर टास्क, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू नाउ, ठीक है। एक कोई और डेटा लेना, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके के जो भी हमने क्लास में ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, चाहे रेसिप्रोकल हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, टाइम वाला कंपोनेंट चाहे हटा दो, वो वाले कंपोनेंट वाली चीजें हटा दो, और मे बी आई विल ट्राई, चलो ठीक है, टाइम वाला कंपोनेंट अभी रहने दो, बाकी उसके अलावा जितने जितने हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं कि एक तरफ लॉग है एक तरफ नहीं है, डिपेंडेंट में लॉग नहीं है, इंडिपेंडेंट में है, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन कर करके देखो और प्लॉट करके देखो कि चीजें किस तरीके से दिखाई देती हैं। सो नाउ मतलब बेसिक जिस्ट हम समझ चुके हैं, अभी हमारा मेन काम है कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। जैसे अब इसमें जो भी हमारा रिजल्ट आया था वो मेरे को क्या देगा, ये लॉग एक्सपीरियंस का कोएफिशिएंट मुझे क्या दे रहा होगा, इलास्टिसिटी। ये मुझे क्या बताएगा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस 1% से इंक्रीज होता है तो मेरी क्या चीज कितने परसेंट से चेंज होगी। अगर मेरा एक्सपीरियंस 1% से इंक्रीज होता है तो मेरी जो वेज है वो 0.11686% से इंक्रीज करेगी। दिस इज व्हाट इट टेल्स मी। सो नाउ यू कैन ट्राई मल्टीपल वेरिएंट्स, अलग अलग तरीके से पॉलिनोमियल ऐड करना, पावर 3 करना, पावर 4 करना, ये सब थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना, ठीक है। आई विल गिव यू, यू कैन ट्राई विद योर ओन डेटा सेट्स ऑल्सो, बट आई विल ऑल्सो टेल यू वन डेटा सेट, और कुछ एक सेट, एक प्रॉब्लम सेट बना के देंगे जिससे आप, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे ताकि उसके आंसर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़े, ठीक है। So that we will be doing in coming 1 or 2 days. I will send you the homework. ठीक है. And next week में rather than just having one session, we can have 2 sessions. इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अब में बहुत सारी चीजें करनी है, पेंडिंग है, बट वी विल फिनिश इट ऑफ, नो वरीज, ठीक है।
So I'll take your leave for today and let's discuss it in the coming week. Okay. So all the very best. अच्छे से देना और अभी तो इंटरनल्स आएंगे अभी आपके बहुत सारे अभी मिड टर्म्स. Today is the last day, right? Tomorrow you have to go to college. हाँ चलो ठीक है. Enjoy your Sunday and I'll see you guys soon. Thank you so much. Take care.